गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे बंधु, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 संकटों का की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित श्रीमद् भागवत गीता का तो आप अर्थ जानते हैं कि स्वयं नारायण आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तो भक्तों, ऐसी अचूक भक्ति जब प्राप्त होती है तो उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। आज का 8वां धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक आज का अध्याय में, और इसके बारे में बताया जाएगा। पिछले एपिसोड में तो आपको पता ही है कि भगवान का यानी कि सूत जी का और अर्जुन का संवाद चल रहा था। अब सुनिए आगे की कथा। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जला जली के इच्छुक को मरे हुए सब जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जल जली के जो हमने हमारे से पाप हुए हैं और जो पुण्य हुए हैं, जो निर्वर युद्ध के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, उनकी स्तुति के लिए, उनकी कल्याणकार के लिए तट पे जाके अपने आप को शुद्धिकरण करना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जलाशय के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जला दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कलमों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुण्य स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। मित्रों, उच्चारण सूत जी कहते हैं कि कथा सुना रहे हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जली के इच्छुक मरे हुए जो जला अग्नि से जो जल चुके थे, तीरों के भयंकर
प्रहार से जो वहाँ पर युद्ध के मैदान में महाभारत में मर चुके थे और जल चुके थे, उनकी इच्छुक मरे हुए सवजनों का, यानी कि जितने भी मरे हुए थे उनका तर्पण, मतलब उनको आहुति देने की, उनकी आत्मा को शांति मिले, करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलादान दिया, यानी कि जल से उनको तर्पण दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तद अंतर भगवान के चरण कलमों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुण्य स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सब जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको संतवाना दी और समझाया कि संसार के सभी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैठा के ज्ञान समझाया। संतवना मतलब संसार कैसे चलता है दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी कोई बचा नहीं सकता, केवल आपके कर्म ही काल चक्र को रोक सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अध्यमेव यज्ञ कराए। अध्यमेव यज्ञ जो होता है वो बहुत बड़ा माना गया है, तो आश्चर्यमेव यज्ञ कराया। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सत्याकी और उद्रो के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है, यानी कि जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया, यानी कि जो बचे कुचे रह गए थे दुष्टी राजा उनका भी वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा होता है, सारे पापों का नष्ट करने वाला होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ, यानी कि युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की यश की तरह सब और फैला दिया। यानी कि इंद्र ही एक ऐसे देवता थे जिन्होंने 100 यज्ञ संपूर्ण किए थे, अन्यथा बीच में कहीं ना कहीं रुकावट आई ही जाती है। तो इंद्र के यश की तरह सब और, क्योंकि इंद्र जो थे उन्होंने तप जप करके इंद्र पे पूरा मतलब स्वर्ग पे पूरा उनका राजा थे वो, इसलिए वो ही उसी तरीके का यज्ञ जो है इंद्र के यश की, जो इंद्र ने जो यज्ञ करके जो तपस्या करके यश प्राप्त किया था उसी तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सत्यानकी और उद्रो के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा
कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि उत्तरा जो थी वो बहुत दुखी थी, और दुखी होने के कारण क्योंकि उसके भी बहुत उसकी हानि हुई थी। उत्तरा ने कहा, देव के देव भगवान जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। मतलब आपके अलावा इस संसार में मुझे सहारा देने वाला और कोई बाकी बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। मतलब एक दूसरे का हित तोड़ के अनित कार्य कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो प्रभु आप सर्व शक्तिमान है, आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। यह दहकते हुए लोह का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, यानी कि ये धलकता हुआ लोहे का बाण, यानी कि लहू से भरा हुआ बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भगत वसल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्विष करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। क्योंकि ये उनकी धर्म पत्नी थी उत्तरा, जो भगवान को के सामने दौड़ती हुई चली आई थी। क्योंकि जो अश्वत्थामा थे उन्होंने पांचों पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी, और वो सोते समय उनको भी आभास नहीं था। जब उनको पता चला तो पश्चाताप किया। तो पांडवों के वंश को निर्विच करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था। क्योंकि ब्रह्म अस्त्र जो है वो तो विनाश है। समझ लिए कि जैसे वर्षा होती है वो आग के गोलों की वर्षा होती है, उसमें सब कुछ जल के राख हो जाता है। वंश को निर्विष करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, यानी कि उसको बहुत समझाने पे अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए, जब उसकी जान पे पड़ी, जब पता चला पांचों पांडवों को, तो भगवान ने रोकने की बहुत कोशिश की। भगवान जानते थे स्वर शक्तिमान है, उसके पास जो है ब्रह्म अस्त्र है। इस बात को पांडव नहीं जानते थे, और ऐसी भूल करके और निकुल सहदेव और भीम, वो दोनों भाई जो थे, वो उसको जीवन का अंत उसका करने के लिए, किसका, अश्वत्थामा का अंत करने के लिए वो उसके पीछे भागे। जब उसको आवाज दे के उसने रोका भीम ने, तो उसने कहा कि सावधान, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम वापस हो जाओ। लेकिन भीम क्रोधित थे, नहीं माने। तो अश्वत्थामा ने वो ब्रह्म अस्त्र जो था वो अर्जित कर लिया, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। पांचों पांडव उससे भस्म हो जाते, मर जाते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। परंतु एक इसके अंदर बहुत बड़ी भूल थी उसकी। अश्वत्थामा ने अपने गुरु से, और दोनों एक ही पांचों पांडव और अश्वत्थामा के गुरु जो है अश्वत्थामा के पिता ही थे, और उन्होंने जो है मना करने पर भी क्रोधित था। अश्वत्थामा बहुत अपने आप को घमंडी था, नहीं माना। ना मानने पर उसने, क्योंकि वो अधूरी शक्ति को लेके चला गया, ब्रह्म अस्त्र का वो प्रयोग करना जानता था, लेकिन वापसी करना नहीं जानता था। ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण जानते थे। ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि वंशों को निर्विष करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। शौकीन जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने
अस्त्र उठा लिए और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडव की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। क्षमा कीजिएगा, इसमें पीछे जो आ रहा था तो उसमें जो तर्क दिया गया था वो उसकी उत्तरा जो थी उनकी धर्म पत्नी नहीं थी और सथामा की, इसमें थोड़ा सा भूल चूक होती रहती है। तो सूत जी कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निविष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौकीन जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। स्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौकीन जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, यानी कि शौकीन जी ने क्वेश्चन किया कि यद्यपि ब्रह्म अस्त्र अमोघ है, उसकी कोई तोड़ नहीं है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वश्रेष्ठमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अनजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्म अस्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। मित्रों, यहाँ बहुत बड़ा एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आप जरा ध्यान से सुनिए कि 2 इसमें क्वेश्चन पुट्स ऑफ होते हैं, यानी कि 2 प्रश्न है जिसपे चिन्ह लगा हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के अंदर बड़े बड़े योद्धा थे कौरव की सेना में और उनके 4 सेनापति बने। सर्वप्रथम जो थे सेनापति भीष्म पितामह थे, उसके बाद कृपाचार्य भी बने, कर्ण भी बना और बाद में अश्वत्थामा भी बना। मतलब कितने ही उन्होंने दल बदले कि भाई अब तुम नेतृत्व करो इसका। लेकिन पांडवों की तरफ जो थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनकी तरफ उनका सेनापति कौन था? युधिष्ठिर नहीं था, 5 पांडवों में से कोई नहीं था, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, पांडव के सेनापति थे सुदर्शन महाराज। सुदर्शन कौन? सूर्य नारायण, जो 7 घोड़ों के रथ पे सवार रहते हैं और एक मैं वो बताऊंगा नहीं, अमोघ है उसका। आप चाहे तो 7 घोड़ों पे भगवान श्री कृष्ण के वो रूप, यानी कि सुदर्शन महाराज का आप स्वयं रूप देख सकते हैं। वो नक्षत्र होता है उसमें, अगर उस नक्षत्र में, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उस नक्षत्र में पूर्णमासी हो तो सूर्य जब उदय होता है, यानी कि 12 बजे का अगर समय है तो वो बहुत तेजी होता है। तो फूल की थाली, असली फूल की थाली में गंगा जल भर के सूर्य की तरफ रख दीजिए और फिर उसको ध्यान से एक टक लगा के उस जल को देखिए। जल में आपको 7 घोड़े पे बैठे हुए
सुदर्शन जी महाराज के यानी कि सूर्य महाराज के संपूर्ण दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रेम से बोलो सूर्य देव भगवान की जय। तो तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि जो इसमें बहुत ज्ञान स्वरूप बात है जिससे हम लोग अचेत रहते हैं, वो सुदर्शन जो महाराज थे उसको भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखा था। वही सेनापति थे, वही आदेश देते थे, तब वो सारथी बने और जिधर उनका रुख होता था उधर वो ले जाते थे। परंतु बहुमूल्य ज्ञान यहाँ पे ये है कि एक भगवान श्री कृष्ण ही ऐसी शक्तिमान थे, शक्तिशाली थे इस संसार में, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं। क्योंकि किसी के अंदर सुदर्शन चक्र धारण करने की क्षमता नहीं थी। तीन लोकों के विजेता भगवान श्री कृष्ण महाकल्याणी वही इसको धारण कर सकते थे। यानी कि सुदर्शन चक्र का गहरा राज मैं आपको बतला रहा हूं, वो है सूर्य। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा से भी बड़ा है सूर्य, और उस सूर्य को भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पे नचाते थे, वही था सुदर्शन चक्र। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो स्तुति की और कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, यानी कि हर प्राणी के अंदर आप ही हैं, आप ही करता धरता है, सारी इंद्रियों के आप ही विजेता है। फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्राकृतिक से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तय में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक रखते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। क्योंकि कुंती जो थी वो पांचों पांडवों की माँ थी और वो भगवान को श्री कृष्ण को ही वो अपना इष्ट मानती थी। तो वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अमोल वाणी, अमोल शक्तियों का प्रदर्शन दिया, बताया आपको। तो और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक के रखते हैं। मैं अबोध नारी, आप यानी कि मैं एक अबोध यानी कि असहाय समझ लीजिए। तो नारी आप अविनाशी, पुरुषोत्तम आपका नाश कभी कोई कर ही नहीं सकता। पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ, मैं इतने बड़े को कैसे अनुमान लगा, इसलिए मैं अंधकार में चलती रही, आपको मैं पहचान नहीं पाई। जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। इनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ था, क्योंकि विष्णु की नाभि से ही कमल उत्पन्न हुआ था और कमल पे ब्रह्मा जी ने अपना दस्तक दिया था। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, क्योंकि कभी भी ब्रह्मा जी को देखोगे तो कमल पे बैठे होते, और वो कमल किस में होता है, कमल होता है जल के अंदर, और जल के अंदर नाभि जो है, जल नाभ इतना बड़ा जो जल का शोर होता है, उसमें भगवान श्री विष्णु नारायण का वास होता है। उनकी नाभि के ऊपर ही वो गंगा जल या समुद्र तट या बड़ा से बड़ा जो भी जल स्तर वो उनकी नाभि के ऊपर ही होता है। तो उनकी नाभि से ही वो कमल इसलिए पवित्र माना जाता है, कमल उत्पन्न हुआ था, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी
प्रकट हुए थे, तब जाके सृष्टि की रचना हुई थी। तो हुआ जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, मतलब कमल के फूलों की माला धारण करते, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कलमों से कमल का चिन्ह है श्री कृष्ण, ऐसे आपकी मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे अपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं, विष से लक्षाग्रह की भयानक आग से इडम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगदीश गुरु हमारे जीवन में स्वरदा पद पद पर विपत्तियां आदि रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निस्तरूपक से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। यानी कि जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु आप है। जगत गुरु हमारे जीवन में स्वरदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि इस प्राणी, हर प्रत्येक प्राणी के ऊपर कोई ना कोई विपत्ता आती रहती है। सर्वदा दुखों का संकट घेरे रखता है, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से उस जो विपत्ति आती उसमें भी आपके, और उस विपत्तियों में, उस कठिनाइयों में भी आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य विधा और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों के दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन है, माया का पर आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। यानी कि जो आपकी संसार में फैली हुई माया है, जो आपके भगत है उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपके द्वारा ही हमेशा के लिए इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिपति है, मोक्ष के अधिपति आप ही भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए और कैवल्य, यानी कि केवल एक आप ही हैं जो मोक्ष के अधिपति है। इस संसार में जितने भी देवता गण हैं, जितने भी हैं, जो भी बताते हैं कि हजारों करोड़ों हमारे जो है वो देवता देवी हैं, लेकिन मोक्ष के दाता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अधिपति मतलब वो ही एक इसकी मोक्ष की प्राप्ति कराते। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जो महाभारत में हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट हो गए थे, उनको नहीं समझ पाए थे। तो जो जिनकी धर्म पत्नियां विधवा हो गई थी, उनको जब समझ में आया कि भगवान ने उनका किस प्रकार से उनको अपनी शरणागत में लिया, किस प्रकार से रचना की और दुष्टों को अलग किया, अधर्म के प्रति लड़े और धर्म की जीत करवाई, इस प्रकार जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके निमंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ।
आपसे बड़ा इस संसार में काल को खत्म करने वाला और कोई नहीं। सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। आप ही मृत्यु को प्राप्त कर देते हैं, आप ही जन्म देते हैं। जन्म मृत्यु के बंधन से हमें आप मुक्त करने वाले भी हैं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर विश्वमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप हैं। भगवान को इन चीजों से कुछ भी पता नहीं चलता। वो कभी भी इन चीजों से भयभीत नहीं होते, ना ही उनको किसी चीज की लालसा होती है। भगवान अपने प्रेमियों को बड़े ही चाव से ऐसे संकटों से निकाल देते हैं। विचर रहे हैं भगवान आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। आपका ना कोई संबंधी है, ना आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। वह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंजा दिया था, वो खिंजिया गई थी और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलोरों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला सभी का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसके भय मानता है, मतलब भय भी उनसे डरता है, उनकी यह दशा। आपने अनजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुष्प श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पृक्षी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि वो तपस्वी थे वो दोनों पूर्व जन्म में, और पृक्षिंग के रूप में, मतलब उनका पुरुष के रूप में उनका जन्म था। राजा रानी समझ ली, उन्होंने तप किया था भगवान को पाने के लिए। आपने यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अनजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोगों ने ये कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ण और समरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्त जन बार बार आपके चरित्र का स्वर्ण गान कीर्तन एवं स्मरण करते हैं, आनंदित होते हुए रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भगत वाचक कल्प तरु प्रभो
क्या आप, क्यों भगवान के अनेकों नाम है, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कलमों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हमें यूं ही विरोधी हो गए हैं, राजा सब विरोधी हो चुके हैं। जैसे जीवन के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसी आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण शरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जंडाल देश की भूमि आज जैसे शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पक्की हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा है और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सब जनों के साथ जुड़े हुए इस त्रयी की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशियों शिरोमणियों के आप पृथ्वी के भार रूप राजेश्वर धारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद आपका यह अवतार गौ ब्रह्मा ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान में आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक दिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें संतावना ना मिली। मतलब उनको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ना उससे कोई फर्क पड़ा, उनका शोक ना मिटा। शोकन आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्त्रेय और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्माओं के हृदय में वज्रमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों की आहार से इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाऊ बंदी और गुरुजनों को द्रोह किया है। एक बार फिर सुनिए, इसकी थोड़ी सी उच्चारण कर दूं क्योंकि कठिन है थोड़ा। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले कि भगवान की वास्तुतः लीला क्या है जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं
अद्भुत चरित्र मतलब उनका विवरण करने के लिए करने वाले जो उनका चित्र बनाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें, यानी कि उन्होंने जो है 18 अध्याय में जो ज्ञान प्रदान किया था वो अनेकों इतिहास के बारे में था। उससे सारे संसार का इतिहास पता चलता, कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की कि संसार में जीवन मृत्यु का खेल चलता रहता है, यही धर्म अधर्म पे टिका हुआ संसार है, इससे आप बेमुख मत होइए, इसकी मोह में मत जाइए, ये शरीर नाशवान है, चला जाता है, आत्मा अजय अमर है। परंतु उन्हें सत्यभावना ना मिली, मतलब उनको कोई सहारा नहीं मिला, उनको कोई, उनके दिल को कोई शांति नहीं मिली, उनका शोक ना मिटा। शोकन आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की अपने स्वरजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वो युधिष्ठिर जो थे बहुत मतलब जो है वो सच्चे की राह पे चलने वाले थे, उनको बड़ा दुख व्यतीत हो रहा था कि मेरे इतने भाई मारे गए, सगन संबंधी मारे गए, चिंता हुई। वे अविवेक युक्त, अविवेक मतलब वो विवेकों में चित्त से स्त्रेय और मोह के वश में होकर कहने लगे, यानी कि उनका जो विवेक था वो बिगड़ गया और वो अविवेक मतलब अपने स्वयं विवेक में खो गए और चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने श्यार, भगवान कहने लगे कि मैंने श्यार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोण हिरणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाव बंदी और गुरुजनों से द्रोह किया और करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। कौन कह रहे थे? ये अपनी वेदना जो है भगवान को सुना रहे थे युधिष्ठिर, और उनको ये सारा तीनों काल ने घेर लिया था, तो छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मरने से मेरे द्वारा मतलब उनका अनित हुआ, उनका मृत्यु हुई, उनका महाभारत का सारा मेरी वजह से हुआ, वो ऐसा विचार करने लगे। मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादिक के द्वारा मार्जन कराने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदेला जल स्वस्थ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटा जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल युगों के द्वारा एक भी प्राणियों की हत्या का प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे मित्रों बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। हम लोग सब पे यही लागू होता है। हम लोग जिसको पाप समझते हैं, भगवान कहते हैं ये पाप नहीं है पुण्य है। जिसको हम पुण्य समझते हैं वो कहते हैं ये पाप। तो इसलिए गीता भागवत में ही इस ज्ञान से आपको अवगत किया जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।